आज हम देखने वाले हैं MHZ19 को, जो कि एक CO2 सेंसर है। इसको हम चलाएंगे ESP8266 के साथ, जो कि एक माइक्रो कंट्रोलर है। बिल्कुल ये कंपैटिबल है दूसरे कंट्रोलर्स के साथ भी, जैसे कि आर्डिनो नैनो, ESP32 और भी कई सारे माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जिनके साथ ये चल सकता है। ये सेंसर दो प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। द फर्स्ट वन इज UART एंड द सेकंड वन इज PWM। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स आर नथिंग बट रूल्स फॉर कम्युनिकेशन इन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। या फिर मैं ये कहूँ कि प्रोटोकॉल्स आर नथिंग बट रूल्स फॉर कम्युनिकेशन इन बिटवीन टू डिवाइसेस। मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ तो दो पर्सन है, एक हसाम है, एक ओवेस है। ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट दोनों के बीच एक रूल है कि जब हसाम बोलेगा तो ओवेस को उस वक्त सुनना है चुप रह के, जब ओवेस बोलेगा तो हसाम को उस वक्त चुप रह के सुनना है। जाहिर है जब दोनों सेम टाइम पे बात करेंगे तो क्या ही दोनों को सुनाई देगा, क्या ही दोनों को समझ आएगा। बिल्कुल वैसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। जाहिर है ना, इंसान जब इतना इंटेलिजेंट हो के रूल फॉलो कर रहा है तो डिवाइसेस उनमें तो वो इंटेलिजेंट है ही नहीं ना, वो डम्ब होते हैं। तो उनके लिए कई सारे रूल्स बने होते हैं, उनके रूल्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अभी हम इतना डीप नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर से देखेंगे कि किस तरह एक प्रोटोकॉल काम करता है। तो हम UART को देख लेते हैं, जो कि हम प्रोग्राम UART के थ्रू करेंगे। तो UART प्रोटोकॉल किस तरह काम करता है? आपके स्क्रीन पे दो कमांड्स हैं, एक सेंड कमांड है और एक रिटर्न है। सेंड कमांड वो होता है जो ESP सेंड करता है सेंसर को, और रिटर्न कमांड वो होता है जो कि सेंसर सेंड करता है ESP को। सेंड कमांड जब हम सेंसर को सेंड करते हैं, सेंसर उस कमांड को रिसीव करता है, फिर चेक करता है कि वो कमांड सही है कि नहीं। अगर वो कमांड सही है फिर सेंसर रिस्पॉन्स में रिटर्न कमांड सेंड करता है, जो कि रिसीव होता है ESP को। वो कमांड हैक्स के फॉर्मेट में होता है। ESP वो कमांड हैक्स में रिसीव करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है डेसिमल में, जो कि हमारा CO2 होता है। एग्जैक्टली ये कमांड्स हैं क्या, कैसे हैं, किस तरह काम करते हैं, इसके लिए हम अलहदा से वीडियो बनाएंगे। सेंसर के टोटल 9 पिन्स हैं, जिसमें से हम यूज़ करने वाले हैं 4 पिन, नहीं 5 पिन्स। तो पिन 6 है VIN वोल्टेज इनपुट, पिन 7 है ग्राउंड, 1 है वोल्टेज 3.3, पिन 9 है PWM जो कि हम नहीं यूज़ करने वाले, पिन 5 है HD जो कि ज़ीरो कैलिब्रेशन के काम आता है, पिन 2 है RX, पिन 3 है TX, पिन 4 है रिजर्व्ड है, पिन 8 भी रिजर्व्ड है, इसको भी हम यूज़ नहीं करने वाले। तो 4 पिन्स कौन कौन से हैं, हम किस तरह उनको यूज़ करने वाले हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 पिन्स हैं कम्युनिकेशन के लिए। 2 पिन सिग्नल के लिए हैं, 2 पिन पावर के लिए हैं। सेंसर का TX ESP के D2 में जाएगा, और सेंसर का RX, सॉरी गलत बता दिया, सेंसर का RX ESP के D2 में जाएगा, और सेंसर का TX ESP के D3 में जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सेंसर का ग्राउंड ESP के ग्राउंड में जाएगा, और सेंसर का VCC ESP के, या बल्कि सेंसर का 3.3 वोल्ट ESP के 3.3 वोल्ट में जाएगा। तो इस तरह हम वायरिंग कर लेंगे। और कैलिब्रेशन के लिए हमने सेंसर का HD पिन ESP के ग्राउंड में लगाना है, वो भी 7 सेकंड के लिए, और वो भी आउटडोर, जहाँ CO2 का कंसंट्रेशन 400 होना चाहिए लाजिम। क्योंकि सेंसर का जब HD पिन हम ग्राउंड पे लगाएंगे तो सेंसर 400 पे सेट हो जाएगा, तो उसके लिए लाजिम है कि एयर में भी 400 CO2 होना चाहिए लाजिम। कोड काम कैसे कर रहा है? बिल्कुल सेम वही कहानी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई। कुछ कमांड्स हम सेंसर को सेंड करेंगे, सेंसर वो कमांड रिसीव करने के बाद चेक करेगा कि वो कमांड सही है कि नहीं। अगर वो कमांड सही है तो सेंसर रिस्पॉन्स में रिटर्न कमांड सेंड करेगा, जो कि ESP रिसीव करेगा। ESP जब वो कमांड रिसीव करेगा तो वो कमांड हेक्साडेसिमल में होंगे। उन हेक्साडेसिमल को ESP कन्वर्ट करेगा डेसिमल में, जो कि हमारा CO2 होगा। अब देख रहे हैं कि कोड के अंदर पहले मैं राइट कर रहा हूँ, राइट का मतलब वही सेंड करना है, राइट कर रहा हूँ मैं सेंसर कोड, ठीक है। कुछ कमांड्स राइट हो गए, फिर सेंसर
कैसे चेक करेगा, खुद चेक करेगा, वो प्रोग्रामिंग इसके अंदर नहीं है, सेंसर के अंदर है। सेंसर ने कमांड चेक किए सही है कि नहीं, अगर सही है फिर सेंसर कुछ कमांड सेंड करेगा। जब सेंसर कुछ कमांड सेंड करेगा ना, आप देख रहे हैं कि मैं राइट करने के बाद माई सीरियल डॉट अवेलेबल इज़ ग्रेटर दैन 0, मतलब अगर वैल्यूज़ हैं आ रहे हैं तो उनको रीड करो, जो कि सेंसर सेंड करेगा। तो जब सेंसर वैल्यू सेंड करेगा तो हमारा ये ईएसपी उनको रीड करने की कोशिश करेगा, उनको रीड करेगा। एक बार रीड हो गए फिर उनको मेजर करेगा, उनको कन्वर्ट करेगा डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उनको वेरिएबल में स्टोर कराएगा CO2 के, फिर देन हम उनको डेटा को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह ये कोड काम कर रहा है। चलो इसको चला के देखते हैं। तो ये डेटा आ रहा है 1413 1414। मैं अभी रूम के अंदर हूँ, वेंटिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है रूम में, डोर भी मैंने क्लोज करके रखा है। तो हम बाहर भी देखेंगे, बाहर जाके देखेंगे, बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो बाहर भी देखेंगे कि क्या डेटा आ रहा है, क्या वैल्यूज़ आ रहे हैं। मैं अभी बाहर आ गया हूँ, बाहर का डेटा देख रहे हैं आप, 480 487, तो काफ़ी कम है बाहर CO2, जो कि मुझे लगा ही था। तो मेरे हिसाब से सेंसर अच्छा है। सो या these sensors are suitable for personal projects such as thesis. They can also be used for commercial purpose, but not in industry like poultry farms, cow farms, or agriculture. Also note that they are only suitable for indoor use. This type of sensor cannot survive outdoor for an extended period.